बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। मुमरा कलवा विधानसभा में सबसे गरमाया हुआ मुद्दा जो है वो टॉरेंट का है। टॉरेंट को लेकर जो है 3 बार के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पे जो है कई आरोप लग चुके हैं। कई आरोप ये भी लगे हैं कि उनको जो है 6 पैसा पर यूनिट जो है टॉरेंट वाले पे करते हैं। इतना ही नहीं, अभी चुनावी मुद्दे में जो है वो 6 पैसे का रेट जो है 60 पैसा हो गया। यानी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को जो है 60 पैसा पर यूनिट जो है टॉरेंट की तरफ से जाता है। ऐसे तमाम आरोपों का जो है आज चेतन बदयानी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के जो है खुलासा किया है। चेतन बदयानी ने काफी कुछ जानकारी दी है कि टॉरेंट की फ्रेंचाइजी जो है कहाँ से आई है, इसका मीटर जो है कैसे चेंज हुआ है। आपके पास ऑप्शन है कि आप टॉरेंट का मीटर नहीं लगाना चाहते तो इसके अलावा कोई दूसरा मीटर भी लगा सकते हो। ऐसे कई सारे जो है चीजों का जो है चेतन बदयानी ने खुलासा किया है और ये जानकारी स्पष्ट दी है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को जो है ना कि 6 पैसा ना तो 60 पैसा, ऐसा कोई भी अमाउंट जो है टॉरेंट की तरफ से जो है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को नहीं जाता है। ये पूरी जानकारी जो है चेतन बदयानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट की है। क्या कुछ कहना है उनका इस चीजों को लेकर जो है सुनिए इस रिपोर्ट में। चेतन भाई, आज टोरेंट ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनावी मुद्दा है, लेकिन इस चुनाव के मुद्दे में टोरेंट भी कलवा मुमरा विधानसभा में एक काफी अहम मुद्दा बना है, जिसपे राजनेताओं से लेकर आम पब्लिक तक इस पर बयानबाजी कर रही है। नमस्ते। पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। देखिए कैसा है, पिछले कुछ दिनों से मेरे को अलग अलग लोगों से काफ़ी फ़ोन आए थे। कोई किसी मुद्दे पे कुछ पूछ रहा था, कोई किसी मुद्दे पे कुछ पूछ रहा था, और मेरे को 1-2 भाइयों ने बोला कि मीटिंग आपसे हो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा सबको अगर एक साथ बुला ले तो उसी बात पे चर्चा हो जाएगी। जो मेरे को अलग अलग एक एक रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो सोचा सबसे एक साथ मुलाकात हो जाए, तो उसी बहाने से आज सबको साथ में बुलाया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई, क्या मुद्दा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए मुद्दा मतलब बार बार अलग अलग सवाल जो आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक्स हैं, हम आपस में बात करके यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए सबको बुलाया था मैंने कि यहाँ पे अगर सब साथ में है, अलग अलग किसी का कोई सवाल आ रहा है, किसी का कोई सवाल आ रहा है। देखिए पहले तो ये बहुत शुरू में ये बताना चाहूँगा कि टॉरेंट पावर जो है ये MSCDCL की फ्रेंचाइजी के बतौर शिल कलवा मुमरा में कार्यरत है। तो MSCDCL के गाइडलाइंस, MSCDCL के रेगुलेशंस के हिसाब से हम शिल कलवा मुमरा में काम कर रहे हैं। चाहे फिर वो रेट्स हो, चाहे फिर वो और कोई काम रेगुलेशंस हो, हम MSCDCL के गाइडलाइंस फॉलो करके काम करते हैं। तो इसके आगे आप जो भी टोरेंट पावर का जो रेट है, उस रेट को लेकर जो है काफी लोगों में सवाल पैदा हो रहा है। मीटर फास्ट है, चार्जिंग ज्यादा जो है चार्ज किया जा रहा है यूनिट पर। देखिए एक एक मुद्दा करके ये करते हैं। पहला आपने जो बताया कि टॉरेंट पावर के रेट ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया हम MSCDCL के फ्रेंचाइजी के बतौर काम करते हैं, ठीक है। तो MSCDCL के पूरे महाराष्ट्र में जो रेट्स लागू है, जो टैरिफ महाराष्ट्र में MSCDCL के बाकी के कस्टमर्स को लागू है, वही टैरिफ शिल कलवा मुमरा में कस्टमर्स को टॉरेंट की तरफ से लागू है। हम फ्रेंचाइजी होने की वजह से MSCDCL के साथ एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं और उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनके टैरिफ से ही हम काम करते हैं। एक पैसा भी खुद का जोड़ने का या चेंज करने का या बढ़ाने का हमको ना अथॉरिटी है, ना वो हम कर सकते हैं। सैंपल बिल्स कुछ मेरे पास थे, मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूंगा। इसमें कैसा है कि आप देखेंगे तो एक टॉरेंट का बिल है और एक थाना जहाँ पे MSCDCL है, वो बिल्स है। ऐसे 3-4 सैंपल्स मैंने यहाँ पे लिया हूँ। आप यूनिट्स देखेंगे और बिल देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर बिल है राशिद कंपाउंड का मेरे पास। इनका जुलाई का 273 यूनिट है और इनका बिल बना है 3000 रुपए का। वही हमने थाना का सेम यूनिट्स का 273 यूनिट का बालकुम का एक बिल आपके इसके लिए दिया हुआ है, उसका भी आप अमाउंट देखेंगे तो 3000 रुपए का बिल बना हुआ है। ऐसे 3-4 अलग अलग सैंपल थाना के MSCDCL के बिल्स और टॉरेंट के बिल्स, जहां पे यूनिट सेम है और बिल जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है। आपको देखने के लिए यहाँ पे मैंने खुद निकाल के रखे हैं ताकि आप इसको देख के चेक कर सके। तो एक भी पैसा MSCDCL के टैरिफ के ऊपर लगाने की टॉरेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है साहब। दूसरा इन्होंने जो पूछा कि मीटर के बारे में, देखिए ये पास्ट में भी काफी बारी हम इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं। टॉरेंट जो है खुद मीटर्स नहीं बनाता। MSCDCL द्वारा जो वेंडर्स अप्रूव्ड है, उस वेंडर्स से टॉरेंट मीटर्स लेके इंस्टॉल करता है। सेकेंडली हमारे मीटर्स जो है वो हमारी लैब से टेस्ट होके फिर इंस्टॉल होते हैं। टॉरेंट की लैब NABL सर्टिफाइड लैबोरेटरी है।
हर मीटर इंस्टॉल होने के पहले टेस्टिंग होता है और उसके बाद वो इंस्टॉल किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं पास्ट में भी काफी बारी कह चुका हूं कि कस्टमर अगर चाहे तो खुद का मीटर भी लगा सकता है। अगर किसी को ऐसा है कि भाई टॉरेंट द्वारा जो मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो मैं नहीं लगाना चाहता हूं, तो खुद के मीटर भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक जीआर जो पास में हमने जब डिस्कशन किया था तब मैंने दिया था, ये MSEDCL का जीआर है, इसका नंबर है 23097। इसमें जो अलग अलग परमिटेड एजेंसी, ये 2020 के साल का है, तारीख बताता हूं मैं, 23 दिसंबर 2020 का 23097 सर्कुलर है। इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि कौन से वेंडर से, यानी कौन से कंपनी के मीटर आप अगर चाहे तो खुद लगा सकते हैं। आप अगर खुद का मीटर लगाना चाहें, आपको सिर्फ टॉरेंट पावर के कस्टमर केयर जाना है, वहां पे एप्लीकेशन देना है कि मैं खुद का मीटर लगाना चाहता हूं, और हमारे कस्टमर केयर से आपको गाइड किया जाएगा कि वो आपको कैसे कर सकते हैं। अक्सर लोगों का यही कहना है कि MSEDCL के पुराने मीटर थे वो जोर जबरदस्ती जो है करके जो है टॉरेंट के मीटर लगाए। देखिए, जोर जबरदस्ती नहीं, आप एक चीज समझिए कि मीटर्स जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें से कुछ मीटर जो है वो टाइम के साथ पुराने और खराब हो जाते हैं। जहां पे मीटर खराब हो जाते हैं वहां पे उनको रिप्लेस करना रेगुलेशंस के हिसाब से जरूरी है। सेकेंडली कैसा है कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद उसमें जो है फॉल्ट्स आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे तो मुंब्रा में ऐसे कितने सारे मीटर, शिल कलवा में भी इतने मीटर पाए गए हैं जो काफी पुराने हैं, उसमें से कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं, ऐसे जहां पे भी फॉल्टी या पुराने आउटडेटेड जो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ डेट मीटर्स थे, वो रेगुलेशंस के हिसाब से चेंज किए गए हैं। ये सारे मुद्दे तो इससे पहले भी काफी बार हो चुके हैं, राइट, आप बार-बार कह रहे हैं कि पीछे भी हमने डिस्कस राइट किया है, काफी जानकारी है। राइट राइट चुनावी माहौल है, बिल्कुल, विधानसभा चुनाव चल रहा है, हाँ, और इस विधानसभा चुनाव में कलवा मुमरा के जो 3 बार के विधायक हैं, हाँ, जितेंद्र आवाड, हाँ, इन पर विपक्ष जो है उनके विरोध में लड़ने वाले जो प्रमुख उम्मीदवार है नजीब उल्लाह, वो हर सभा में आरोप लगा रहे हैं कि जो बिल जनरेट हो रहा है, जो बिल जनरेट हो रहा है और वो बिल कंज्यूमर्स को जा रहा है, उसमें पर यूनिट 60 पैसा टोरेंट कंपनी जो है वो जितेंद्र आवाड को देती है। देखिए सभाओं में उन्होंने ये आरोप लगाया है। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल इसका तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि हम MSEDCL के फ्रेंचाइजी जो है, MSEDCL के टैरिफ के हिसाब से, MSEDCL के गाइडलाइन से काम कर रहे हैं। तो आज जो रेट कस्टमर्स को लागू है, वो रेट MSEDCL द्वारा जो पूरे महाराष्ट्र में लागू है, वो रेट के हिसाब से ही सबको लगाया जाता है। हम कुछ अलग नहीं लगा रहे हैं। रेट जो है ऑल ओवर स्टेट ABRC तय करता है, बराबर, MSEDCL की जो ऊपर की रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो तय करता है पूरे स्टेट के लिए, वो तो क्लियर कट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अहम मुद्दा चुनाव में जो चल रहा है, जिसमें टोरेंट को भी जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, नहीं, ये टोरेंट पॉलिटिकल नेक्सियस रख के 60 पैसा पर यूनिट जो है करंट MLA को दे रही थी। देखिए, टोरेंट इन आरोपों पर क्या कही? देखिए, मैं सबसे पहले तो वापस दोहराना चाहूंगा कि किसी एक पॉलिटिकल यूनिट के साथ बात करना गलत हो जाएगा। आज हमने जब शुरू किया, मतलब शिल मुमरा कलवा में जब हमारा एज अ फ्रेंचाइजी काम शुरू हुआ मार्च 2020 में, हम MSEDCL के टेंडर की प्रक्रिया से यहाँ पे फ्रेंचाइजी के बतौर अपॉइंट हुए थे। वो टाइम पे मालेगांव और शिल कलवा मुमरा का जो टेंडर हुआ था, वो टेंडर के प्रोसेस के थ्रू, टॉरेंट एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे फ्रेंचाइजी के बतौर अपॉइंट हुआ है, ना कि किसी पॉलिटिकल इससे अपॉइंट हुआ है। MSEDCL कंपनी ने जो टेंडर निकाला था, वो टेंडर के थ्रू यहाँ पे टॉरेंट पावर फ्रेंचाइजी हुई थी, और CESC जो कंपनी है वो मालेगांव में वो टाइम पे फ्रेंचाइजी हुई थी। सेकेंडली, रेगुलेशंस के हिसाब से पूरा काम करते हैं। MSEDCL द्वारा जो गाइडलाइंस आते हैं हम वो फॉलो करते हैं। जो रेट्स है वो MSEDCL के ही है, हम वो फॉलो करते हैं। उसमें अलग हमको करने की कुछ अथॉरिटी ही नहीं है, तो बाकी कुछ मैं उसमें कमेंट क्या कर पाऊंगा। जो आरोप लग रहा है पैसे देने की, वो कंफर्म करिए ना, दे रहे हैं या ना? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं ऐसा करूंगा कि ये पर्टिकुलर एलिगेशन जो है हम इसको डिनाई करते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये बात जो है 100% गलत बात है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है इस बात में। अच्छा, यही बात 2 साल पहले एक पत्रकार ने लगाई थी, एक वीडियो भी बना था, है ना? सेम
उसमें 6 पैसे का एलिगेशन था जो अभी 60 पैसा हो देखो अभी जिसको जहां पे जैसे कोई एलिगेशन लगाना है, मैं किसी को रोक नहीं लगा सकता। जैसे साहब बता, लोकतांत्रिक देश है, कोई 6 पैसे बोल रहा है, अभी आप कुछ और 60 पैसे बोल रहे हैं। बट एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये सारी बातों में कोई तथ्य नहीं है। हम MSCDCL के प्रोसेस से अपॉइंट हुए थे और रेट्स जो है वो MSCDCL के टैरिफ पूरे महाराष्ट्र में लागू है, वही यहाँ पे लागू है। इसके अलावा इसमें और कोई सत्य नहीं है। यानी कि जो दावा किया जा रहा है टोरेंट पैसा दे रही है पर यूनिट वगैरह, ये सब निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। नहीं, मैं ये एलिगेशंस को डिनाई करता हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।